नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मदर्स फीड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू सनातन धर्म के 16 संस्कार, दैट इज 16 कल्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि हम 16 संस्कार बता रहे थे, वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। मैं आज इसमें कंटिन्यू करूंगी जहां हमने छोड़ा था और आज हम पूरा संस्कार जितने भी हमारा 16 संस्कार है वो खत्म कर लेंगे, बता देंगे इस वीडियो में। प्लीज वॉच टिल द एंड। 7th इज अन्नप्राशन संस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है क्योंकि इस संस्कार में होता क्या है कि आपका जो बच्चा है, जो आपका बेबी है, वो अब सॉलिड्स खाना शुरू कर देगा, यानी वो अब अन्न खाना शुरू कर देगा। तो ये संस्कार बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों का अलग अलग टाइम होता है। जबकि अगर आपकी बेबी गर्ल है तो उसके लिए जो सूटेबल मंथ्स होते हैं वो होता है 5th या 7th मंथ, यानी ऑड मंथ आपको चूज करना पड़ेगा। बॉय है तो उसके लिए 6th या 8th मंथ, मतलब आपको इवन मंथ चूज करना है इन दोनों में से। और बाकी जो आपका टाइमिंग्स या डेट होती है तो वो सब आप अपने पंडित जी से पूछिए, वो पत्रा देख के अच्छा मुहूर्त आपको बताएंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि अभी आपका बेबी खाना शुरू करेगा, वो उसके लिए टाइम वाइम सब देखकर आपको एक पूरा मुहूर्त देखना पड़ता है। उसके बाद आप शुरू करिए और आप अपने बेबी को कैसे भी जौ का हलवा होता है वो खिला सकते हैं, मतलब कुछ मीठी चीज खिलाइए थोड़ा सा, क्योंकि बेबी ऑब्वियसली भी फर्स्ट टाइम खाएगा तो थोड़ा सा ही खाएगा। और ये पहले क्या होता था कि जो भी बेबी डिलीवर होते थे वो ज्यादातर मायके में होते थे, यानी जो बेबी की मदर है उसी के घर पे होते थे, बिकॉज पहले वहीं पर डिलीवरी होती थी। और तो इस जो अन्नप्राशन का बेसिकली जो मतलब है संस्कार का, वो था पूरा जो डिपेंड करता है वो आपके मामा पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो बेबी के मामा होते हैं वो बेबी को फर्स्ट टाइम खाना खिलाते हैं। और कहीं जगह कुछ आपके यूटेंसिल्स बर्तनों पे भी होता है कि कहीं सोने की चम्मच से खिलाते हैं, कहीं चांदी की चम्मच से खिलाते हैं, कहीं नॉर्मल, जैसे भी आपके यहाँ होता है वैसे कीजिए। मगर ये संस्कार बहुत जरूरी है। जैसे मेरा बेबी था तो उसके मामा ने उसको हमने वहाँ पर जौ का हलवा बनाया था और भी 2-3 चीजें थी जो भी बनाई जाती हैं वो सब, और उसको चांदी के बर्तन में मामा ने अपने हाथ से पहली बार उसे खिलाया था हलवा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे रिचुअल्स हैं, सबके यहाँ थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, बट बेसिकली सबका मतलब वही है। 8वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार, यानी पियर्सिंग आपका होता है, उसको कहते हैं। और ये आपका बेसिकली 6th मंथ या 7th मंथ का जब आपका बेबी हो तब होना चाहिए, और ये होना चाहिए शुक्ल पक्ष में। अब ये शुक्ल पक्ष क्या होता है तो आप गूगल कर सकते हैं, महीने शुक्ल पक्ष होता है। आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं, आपको पत्रे में देख के बता देंगे कि कौन सा शुभ मुहूर्त है और शुक्ल पक्ष कब है। दोनों का होता है, बेबी गर्ल और बेबी बॉय। अभी वैसे नहीं लोग करवाते हैं पियर्सिंग बेबी बॉय की, बट चाहे वो फैशन के हिसाब से होने लगा हो, अभी दोबारा चल ही रहा है, एटलीस्ट हो तो रहा है। मगर इनके भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। ये कैसे किया जाता है जो बेबी बॉय होता है, जैसे मैं आपको बताया 6 से 7 मंथ्स में आपको ये कर्णवेलन करवाना चाहिए। बेबी बॉय का सबसे पहले राइट, यानी आपकी जो राइट ईयर लोब है, आपको उधर पियर्सिंग करानी है। पहले सीधे हाथ का कान जो है उसको पियर्स कराना है, उसके बाद लेफ्ट। और जो बेबी गर्ल होती है उसके में पहले लेफ्ट देन राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये सारे हमारे संस्कार हैं और जो भी हमारा कर्णवेद संस्कार है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, सबके साथ ये सारे संस्कार किए गए थे। और इसके साइंटिफिकली भी बहुत सारे रीजंस हैं क्यों होना चाहिए, बिकॉज आपका एक्यूपंक्चर हो जाता है। एक्यूपंक्चर में आपको क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका सही होगा, मेमोरी से रिलेटेड है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे आपको ये बचाएगा, और भी बहुत सारे, चाहे आप उसको ड्यूटी के तौर पे मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मगर ये संस्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 9वां संस्कार है मुंडन संस्कार का। ये सब आप जानते होंगे। इसका संस्कार, ये जो संस्कार होता है ये इवन ईयर्स में होता है, चाहे वो 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो। तो ऐसा कहा जाता है कि ये संस्कार लेट इसलिए होता है क्योंकि जो बेबी का हेड होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, आपने देखा होगा। तो टिल द टाइम वो उसकी पूरी प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक इस संस्कार को परफॉर्म नहीं करते हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ये सब आपको पता होगा कि मुंडन कराना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो उसके बर्थ हेयर होते हैं वो सही नहीं है, ये होना जरूरी है। और साइंटिफिकली भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी डेट। इसके भी मुहूर्त होते हैं, शुभ मुहूर्त कौन सा है। और कुछ जगहों पे गंगा जी पे जाके करवाते हैं, कहीं हरिद्वार जाके करवाते हैं, किसी के मंदिर होते हैं। तो सबका अपना अलग अलग है कि कहाँ ये करवाना चाहिए परफॉर्म रिचुअल। तो आप प्लीज इसको भी ध्यान रखिए कि आपका एक संस्कार है और आपको इसको कराना बहुत जरूरी है।
10वां संस्कार हमारा है उपनयन संस्कार। उसको यज्ञोपवीत भी बोलते हैं कहीं, और जनेऊ भी बोलते हैं। उपनयन का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है पास, और नयन का मतलब ले जाना, मतलब गुरु के पास ले जाना। पहले क्या होता था कि दीक्षा दी जाती थी कि अभी, और इसको क्या बोला जाता है कि यहाँ पर कि जो मेल है वो उसका दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि अभी उसका अलग फेज शुरू होने वाला है लाइफ का। वैसे ये जो रिचुअल है, जो ये संस्कार है, गर्ल्स के साथ भी परफॉर्म होते हैं। और इसमें होता क्या है, जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ एक थ्रेड होता है, एक सफेद धागा होता है, वो पहनाया जाता है, और उसके वैसे भी बहुत बेनिफिट है। ऐसा भी कह सकते हैं कि डिसिप्लिन सिखाने के लिए, क्योंकि जनेऊ पहनने के बाद बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए होता है कि आपको वॉशरूम जाना है तो उस जनेऊ को ऐसे ईयर पे, अपने कान पे रैप कर देते हैं, और बहुत सारे उसके रूल्स होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं डिसिप्लिन सिखाने के लिए, क्योंकि इससे हो क्या रहा है, एट द एंड आप डिसिप्लिन सीख रहे हैं ना, कि आपको हर छोटी चीज में उसका ध्यान रखना है कि अच्छा इसको ऐसे नहीं, इस वक्त ऐसे पहनना है, इस वक्त ये करना है। ये संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले के टाइम में गुरुकुल भेजते थे, दीक्षा लेते थे बच्चे, क्योंकि अब वो उनकी स्टेज आ गई है कि वो सीखना शुरू करेंगे, इसलिए उनको इस संस्कार को परफॉर्म किया जाता है। 11वां संस्कार आपका है वेद आरंभ संस्कार। इसमें संस्कार में होता क्या है, अपने बच्चे को वेद सिखाए जाते हैं। बच्चों को वेद का आरंभ होता है, उनको वेदों का ज्ञान दिया जाता है, जो कि हम आज के टाइम में बहुत ज्यादा पीछे हट चुके हैं। सब चीजों में हम नहीं दे पा रहे हैं वो सारे संस्कार जो हमें देने चाहिए। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितना हो पाए आप जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते हैं, आप उतनी ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को वेद के भी ज्ञान दें। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो आजकल ये शुरू भी हो गया है कि वेदों का ज्ञान दिया जाता है। प्लीज आप लोग अगर वहां नहीं है, कहीं से भी अपने आप अपने घर में से ही शुरुआत कर सकते हैं। अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान दीजिए। जैसे आप बेड स्टोरीज सुनाते हैं बच्चों को, उनको रामायण सुनाइए। अगर वो बहुत छोटे हैं, रामायण से शुरू कीजिए, उनको महाभारत सुनाइए। तो आप अपनी ऐसे 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 कर करके वेदों को इंक्लूड कीजिए। आप कैसे ना कैसे करके अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बेटा, ये मैं आपको मतलब जो मैं अपने बेबी के साथ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों का इतना ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है, तो एट द एंड आप करते क्या, बेड स्टोरीज तो आप सुनाते ही होंगे अपने बच्चों को, या ललाबाई सुनाते हैं। जो भी आप कर रहे हैं, आप उनको लोरी के रूप में या कहानियों के रूप में अपने बच्चों को ये सारी स्टोरीज, ये सारी चीजें सिखानी शुरू करिए। मंत्र सिखाइए उन्हें, सोने से पहले गायत्री मंत्र बोलना सिखाइए। बेड टाइम स्टोरीज में उन्हें रामायण, ये सारी चीजें, अगर बच्चा छोटा है वो रामायण बहुत आसानी से सुन सकता है, समझ सकता है। अगर वो थोड़ा बड़ा हो गया है, 8 के बाद उसको महाभारत सुनाइए, सिखाइए, बताइए, श्लोक, ये सब आप खुद से शुरू कीजिए। 12वां संस्कार है समावर्तन संस्कार, यानी आप समझ लीजिए फिर से लौटना। पहले क्या होता था, बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे, वो अपनी शिक्षा, अपनी जो भी उनकी एजुकेशन है वो पूरा करने के बाद जब अपने घर लौटते थे तब ये संस्कार किया जाता था। इसका मतलब ये था कि अब कॉन्वोकेशन हो गई है, और अब जो है वो इंसान, वो जो अपनी पढ़ाई खत्म करके आ चुका है, वो जिंदगी की स्ट्रगल्स के लिए, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसकी लाइफ में, या जो भी चीजें आने वाली हैं, वो उन सबको हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, उनसे कैसे वो उनको समझे, उनको जाने, उनको आगे बढ़े, वो सारी स्ट्रगल के लिए तैयार हो चुका है, उसको सारी शिक्षा प्राप्त हो गई है। इस संस्कार का ये मतलब है। 13वां संस्कार है विवाह संस्कार, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी चीजें जब हो जाती है, उसके बाद आपका विवाह होता है, यानी आपकी शादी होती है, संस्कार होता है। ये भी एक संस्कार है, क्योंकि ये फाउंडेशन है आपकी, जो सोशल स्ट्रक्चर लाइफ का होने वाला है उसकी फाउंडेशन ही तो है, आपकी फैमिली की बिगिनिंग होने वाली है। तो इसको भी एक संस्कार माना जाता है, ये एक संस्कार है। नेक्स्ट इज वानप्रस्थ संस्कार। ये संस्कार आपका परफॉर्म होता है कि भाई अब आपकी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने उठा के दे दी है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, कि अब आप संभालिए ये सब, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की जो थी वो अब एक्सटेंड हो गई, वो बढ़ जाएगी, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सोशल, सोसाइटी, इन सब चीजों में हो जाएगी, एक्सटेंड हो गई है। अब आपकी जो फैमिली, जो छोटी सी फैमिली थी वो अब बड़ी हो गई है, क्योंकि अब आपकी जो फैमिली है वो एक एक्सटेंडेड फैमिली, यानी आपकी पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। 15वां संस्कार यानी 15th संस्कार आपका है संन्यास संस्कार। इस संस्कार का मतलब ये है कि जो अब आप हैं, आपको सेल्फ
अपने बारे में सेल्फिशनेस खत्म करनी है और अब आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, आपको ह्यूमैनिटी के लिए सोचना है। तो आप अभी मोक्ष के रास्ते पे हैं, मोक्ष के पाथ पे हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है, उसके बारे में सोचना है, आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। खुद मैं ये सब आपको भूल जाना है, हटा देना है, आपको अपने लिए नहीं सोचना है, अब आपको ह्यूमैनिटी के लिए सोचना है। और यही रास्ता अगर आप ऐसे ही कर्म करेंगे तो ये रास्ता आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। 16वां संस्कार यानी 16 संस्कार है आपका अंत्येष्टि संस्कार, यानी आपका अंतिम संस्कार, आपका फाइनल राइट। ये भी एक संस्कार ही माना गया है क्योंकि अभी जो आपकी बॉडी है, जो मृत शरीर जिसे बोलते हैं, उसे नष्ट किया जा रहा है। और ये साइंटिफिकली भी है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम जो बॉडी होती है, जो अंतिम आपका जो भी संस्कार होता है उसमें आपकी बॉडी को जलाया जाता है। क्यों? साइंटिफिकली भी इसके हमारे बहुत रीजन है कि उसको आपका जितना भी लोग हैं उनको फर्क ना पड़े, उनको हार्म ना पहुंचे, डिजीज इन्फेक्शन इन सबसे बचाया जाए उनको, इसलिए ये राइट किया जाता है, हमारा अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसी के साथ हमारे 16 संस्कार खत्म होते हैं, यही जो कि बर्थ से लेकर डेथ तक के होते हैं। ये सारे 16 संस्कार मैं आपको बता चुकी हूँ। आप सब इन 16 संस्कार का ध्यान रखें और कोशिश कीजिए कि ये सारे संस्कार जरूर परफॉर्म किए जाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा बटन आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले और आप उस वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू, बाय, नमस्कार, टेक केयर।